बिहार की राजनीति और सियासत में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, यानी बिहार के सर्वोसर्वा बिहार की बागडोर को संभालने वाले और बिहार में एक छत्र साम्राज्य कायम करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई होने वाली है। आपको भी पता है कि लगातार जिस बिहार की बागडोर की कमान नीतीश कुमार के हाथों में थी और नीतीश कुमार का जो वर्चस्व और रुतबा और आन बान शान था, वो सब कुछ आने वाले 48 घंटों में समाप्त होने वाला और यानी नीतीश कुमार के साथ सत्ता की सरकार चलाने वाली बीजेपी की सरकार अब एक छत्र बनेगी। यानी भले ही बिहार की जनता के सामने जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार को चला रही थी, बीजेपी भले ही छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा चाहती थी कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी उसका एक छत्र राज कायम हो। लेकिन नीतीश कुमार के रहते भाजपा की ये जो सपने थे वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे और आखिरकार 2025 का ऐसा भी साल आया जब विधानसभा का चुनाव हुआ और 202 का आंकड़ा एनडीए छूने का काम किया और एनडीए की सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लिया, लेकिन किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि बिहार में 3 महीनों के बाद सरकार को बदला जाएगा और नीतीश कुमार को सहमात के खेल के शतरंज के विषाद के बिछाए मोहरे को बनाया जाएगा, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा और जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो चाल थी वो कामयाब हुई। और दूसरी चाल भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में आने वाले समय में एक छत्र राज करने की है, वो कई दशकों तक इसकी राह बनी रहे, मंजिल को प्राप्त करे। इसके लिए बिहार में अगर सरकार लगातार कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी का होना है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बी प्लान तैयार जो करना होगा। यानी देश के चाणक्य और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी चाल चली है। आपको भी पता है कि 90 के दशक का वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव ने मुसलमान और यादवों के वोट बैंक के सहारे बिहार में एक छत्र राज किया। लगातार सरकारें बदली, नीतीश कुमार 2 दशकों तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन यादवों के वोट बैंक को तोड़ने के लिए लगातार अमित शाह से लेके बीजेपी के बड़े नेताओं ने चाल चली, लेकिन यादव वोट बैंक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से नहीं टूट पाए और इसी को आजमाने के लिए भूपेंद्र यादव से लेके नित्यानंद राय तमाम लोगों को फ्रंट पे रखा गया। नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तमाम वो चाल चली गई, लेकिन सब कुछ कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन एक बार फिर से यादव के कोर वोटर जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के जो कोर वोटर हैं और बिहार में यादवों की जो आबादी 14% हो, इसे रिझाने के लिए कहीं ना कहीं अमित शाह ने बड़ी चाल चली है। और जिस प्रकार से बिहार की राजनीति सियासी गलियारों में इस तरह की बातें हैं कि यादवों को रिझाने के लिए और यादवों के वोट बैंक को तोड़ने के लिए एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। यानी भारतीय जनता पार्टी अगला मुख्यमंत्री यादवों के चेहरे पे दांव खेलना चाहती है। यानी यादवों को इस संदेश के माध्यम से ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी भी यादवों के हितैषी है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को गुणागणित को बारीकी से समझती है कि अगर यादवों के वोट बैंक को तोड़ दिया जाएगा तो आने वाले समय में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल कहीं से भी बिहार में विकलांग हो जाएगी। यानी बैसाखी के सहारे भारतीय जनता पार्टी चलेगी। आने वाले समय में जो 2025 के चुनाव में 25 सीटों पर आरजेडी सिमटी, इसमें कहीं ना कहीं सफलता काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये यादवों के जो कोर वोटर लालू प्रसाद यादव को माना जाता है, उनके जड़ को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कबाड़ना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बड़े चेहरे पर दांव खेलेगी। आपको भी पता है कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो नित्यानंद राय काफ़ी अमित शाह के चहेते हैं और अमित शाह के एक इशारे पे नित्यानंद राय वो हर एक काम करने को तैयार हो जाते हैं जो अच्छे ना कर पाएँ। आपको भी पता है कि नित्यानंद राय का बिहार की राजनीति में एक बड़ा
घुसपैठ जरूर माना जाता है, बेबाक बोलते हैं। और इसी के लिए अंदर खेमे में जो इस तरह की कयासें चल रही है, सुर्खियाँ चल रही है कि जल्द ही नित्यानंद राय के चेहरे पर बड़ा दांव खेला जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे अमित शाह नित्यानंद राय को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वर्तमान में नित्यानंद राय जो अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार के बड़े चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं और अमित शाह ने ही उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया। आपको बता दें कि नित्यानंद राय और तेजस्वी यादव में 36 का आंकड़ा चलता है और इसी यादवों के कोर वोटर को तोड़ने के लिए अमित शाह एक बड़ा दांव खेल सकती है। आपको नित्यानंद राय की कुछ खासियत बता दें, उनके जीवनी के बारे में बता दें। जो नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, गणतंत्र की जननी वैशाली जिला बिहार के मुख्यालय हाजीपुर से 4 किलोमीटर दूर कर्णपुरा गांव में 1 जनवरी 1966 को एक किसान परिवार में नित्यानंद राय का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम स्वर्गीय तेतरी देवी गृहिणी थी। इनके पिता स्वर्गीय गंगा विशुन राय अपने ग्राम पंचायत कर्णपुरा के कई वर्षों तक मुखिया थे। श्री नित्यानंद राय ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत आर्यन महाविद्यालय से बीए ऑनर्स तक की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाले नित्यानंद राय ने 1982 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के सदस्य के रूप में सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। कुछ समय में ही इन्होंने एबीवीपी के जिला प्रमुख एवं विभाग प्रमुख के 2 पदों पर सुशोभित किया गया। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा स्वयंसेवक के रूप से जुड़कर तहसील कार्यवाहक की जिम्मेदारी भी निभाई। श्री नित्यानंद राय वर्ष 1990 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जुड़े पंचायत स्तर से कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बिहार प्रदेश मंत्री एवं प्रदेश महामंत्री के दायित्व का निर्वहन करते हुए 1998 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष का प्रभार ग्रहण किया। 2000 में विधानसभा के हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित किए। तत्पश्चात इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश मंत्री एवं प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्षों के पद पर कार्य किया। 30 नवंबर 2016 को इन्हें भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया। भाजपा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पार्टी को प्रत्येक ग्राम एवं बूथ स्तर तक पहुंचाया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में नित्यानंद राय की अध्यक्षता में भाजपा सहयोगी एनडीए को 40 में 39 लोकसभा की अभूतपूर्व जीत हासिल हुई। नित्यानंद राय स्वयं दोबारा लोकसभा के सदस्य के रूप में 3.25 लाख से अधिक वोटों से जीते। नित्यानंद राय द्वारा निर्वाचित जो पद विवरण है, 4 बार 2004 से लेकर 2014 बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। हाजीपुर विधानसभा सीट से वर्ष 2000 ईस्वी में जीत दर्ज के बाद लगातार 4 बार इस सीट से निर्वाचित हुए, जिसमें वर्ष 2025 के दौरान हुए 2 चुनावों में शामिल हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार के उजियारपुर लोकसभा सीट पर दर्ज कर पहली बार पद धारण। ये तमाम बातें जो हैं वो हम आपको नित्यानंद राय के बारे में बता रहे थे। यानी बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री होगा, बिहार में जो नए चेहरे के रूप में जो बाजी लगाई जा रही है, जो दांव खेले जा रहे हैं, उसमें नित्यानंद राय सबसे फ्रंट पे साबित हो रहे हैं। क्योंकि जब जब किसी अन्य राज्यों में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाता है तो उसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो गुणागणित है, जो मनभेद है, वो पूरी तरह से सटीक होना चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी से लेके आरएसएस दोनों के करीबी नित्यानंद राय रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेके एबीवीपी और आरएसएस में इनकी जो भागीदारी है वो काफ़ी सटीक रही है। और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अमित शाह, आरएसएस और एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी सब में काम करने का नित्यानंद राय को एक लंबा अनुभव रहा है। आपको भी पता है कि अन्य राज्यों में जब मुख्यमंत्री के चेहरे दिए जाते हैं तो उसके लिए आरएसएस की भी जो फैसले हैं वो अडिग माना जाता है। यानी नित्यानंद राय के मुख्यमंत्री बनाने को लेके आरएसएस ने कहीं ना कहीं अपनी जो राय है वो रख दी है। यानी भारतीय जनता पार्टी, एबीवीपी और आरएसएस सभी में कार्य करने का एक लंबा अनुभव नित्यानंद राय का है। और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि 5वां फायदा कहीं ना कहीं इसका भी हो सकता है कि
यादवों के कोर वोटर लालू प्रसाद यादव को माना जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नित्यानंद राय का नाम घोषणा होगा, जिससे यादव कोर वोटरों में और यादव जातियों में भी भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय के सहारे एक बड़ा मैसेज बिहार में देना चाहती है। सहयोगी बबलू के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।